किस तरह से काम करता है। ठीक है, आज इसको कंप्लीट करेंगे हम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल हम समझेंगे। और जो दो मेथड्स हमने इसके समझे थे कि इसे एक्सपेंड कैसे करते हैं, एक तो था इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टर्म और दूसरा था इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल टर्म्स। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टर्म और दूसरा था इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल टर्म्स। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टर्म मतलब एक एक आइटम की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालना, और वो पी आर, आर मीन्स नंबर ऑफ सक्सेस, आर नंबर ऑफ सक्सेस के लिए पी यानी कि प्रोबेबिलिटी है एन सी आर पी रेज्ड टू पावर बाय आर क्यू रेज्ड टू पावर बाय एन माइनस आर। और दूसरा हमने समझा था इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल टर्म्स। आज इनको एक बार और समझेंगे, एक दो एग्जांपल और लेंगे और फिर इसके जो कुछ थ्योरी पार्ट्स करके आज इसको कंप्लीट करेंगे। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल टर्म्स में हमने इसको पढ़ा Q प्लस पी रेज्ड पावर बाय n, और इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ सभी जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उन सब पॉसिबिलिटीज की, पॉसिबल आउटकम्स की सारी प्रोबेबिलिटी एक साथ हमें मिल जाती है। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं इसमें, ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको चेंज कर दिया जो दिया हुआ था उसमें। तो कोई पॉपुलेशन है, कोई स्टेट है और उसकी पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन में हम लोग उम्मीद करते हैं कि वहां पर 2/3 पॉपुलेशन विल बी वेजिटेरियन। ठीक है, 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन। हमने ये प्रोबेबिलिटी दी, हमें संभावना लगी कि उस पॉपुलेशन में 2/3 यानी कि 66.67% पर्सन वेजिटेरियन है, बाकी नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, उसके लिए वी हैव सेंड 100 इन्वेस्टिगेटर्स। ठीक है, 100 इन्वेस्टिगेटर्स को हमने वहां भेजा कि भाई तुम जाओ और वहां जरा एक बार देखो, इन्वेस्टिगेट करो और हमें बताओ क्या बताना है। ठीक है, उन सबको सैंपल्स लेना है, सैंपल लेना है। कितने लोगों का? 5-5 लोगों का सैंपल लेना है कि तुम 5-5 लोगों का एक सैंपल लो। ठीक है, 100 लोग जाएंगे, हर आदमी 5 लोगों से पूछेगा सिर्फ। बात समझ में आ रही है? 100 आदमियों को हमने भेजा है पता करने के लिए, और एक आदमी को कितने लोगों से बात करनी है? 5 लोगों से। क्या बात करनी है? कि भैया आप वेजिटेरियन है नहीं है, मतलब इस चीज की जांच करने की, इज ही और शी, जिससे भी उसकी मुलाकात होती है, वेजिटेरियन है या नहीं। ठीक है, अब मैं उम्मीद प्रोबेबिलिटी किस चीज की चाह रहा हूं? हाउ मैनी इन्वेस्टिगेटर्स will report that, हाउ मैनी इन्वेस्टिगेटर्स विल रिपोर्ट दैट। इसको 5 का तो हम कई बार कर चुके, मैं इसको 6 से कर देता हूँ। 6 लोगों से बात करनी है। विल रिपोर्ट दैट 4 और मोर। ठीक है, 5 और मोर, 5 और मोर persons were found vegetarian। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमने 6 लोगों से बात करने के लिए कहा, 100 आदमियों को मैंने भेजा है। ठीक है, और बढ़ा लेते हैं, चलो 100 काफी है। और उसमें से मैं कह रहा हूं कि इनमें से कितने लोग वापस आएंगे और आकर मुझे रिपोर्ट देंगे, मुझे बताएंगे कि जी मैंने जिनसे बात की उनमें 5 लोग वेजिटेरियन थे। ये 5 से ज्यादा का मतलब 6 लोग वेजिटेरियन थे। ठीक है, ये 4 और मोर कर लें, एक बार देखें इसको। 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो मैं इसको 4 और मोर से करता हूँ, कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने को मिलेगा, हमें कैलकुलेशन वर्क थोड़ा सा अपना बढ़ जाएगा। तो मैं इसको फिर से चेंज कर रहा हूँ, मैंने पहले 4 ही लिया था, लेकिन चलो मैंने इसको 5 किया था। मैं फिर से कह रहा हूँ 4 और मोर पर्सन्स वर फाउंड वेजिटेरियन। जरा ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और मैं इस
का सॉल्यूशन जो है 3 ढंग से करूंगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टर्म वाला फॉर्मूला कैसे काम करता है। ये सॉल्यूशन में स्टार्ट किया। हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? हमने कहा 4 या उससे ज्यादा लोग वेजिटेरियन होने चाहिए। इसका मतलब 4, 5 या 6 लोगों से बात करिए। 6 से ज्यादा तो आकर रिपोर्ट करेंगे नहीं। जो बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं एक बार फिर से सुन लें कि 6 लोगों का 6 पर्सन्स का सैंपल लेना है। 100 इन्वेस्टिगेटर्स हमने भेजे हैं, ठीक है। और उस स्टेट में वेजिटेरियन होने के चांसेस 2/3 है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि उनमें से कितने लोग आकर मुझे बताएंगे कि मैंने जिनसे बात की उनमें 4 या इससे ज्यादा लोग वेजिटेरियन मुझे मिले। तो अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जिसको हम R बोलते हैं वो है 4 की, 5 की और 6 होने की। अब बात है कि इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं बायोमेट्रिक। साउंड प्रॉब्लम हो रही है जी जी तो सर, साउंड पी प्रॉब्लम हो रही आर है। इज इक्वल टू NCR T रेस्ट पावर बाय R Q रेस्ट पावर बाय N माइनस R, ठीक है। तो अब देखिए जरा, पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 4 की, P4, ठीक है। यहाँ N कितना है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? 6, ठीक है। R कितना चाहिए हमें? पहले हम 4 का निकालेंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टर्म का मतलब यही है कि पहले 4 की प्रोबेबिलिटी, फिर 5 की, फिर 6 की, अलग अलग निकलेगी, ठीक है। तो 4 देन 5, इसके बाद जैसे हमने कहा 6, तीनों की हमने प्रोबेबिलिटी अलग अलग फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो n है 6, n में से R4 आने की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए P इज इक्वल टू कितना है? 2/3 वेजिटेरियन होने की प्रोबेबिलिटी। तो वेजिटेरियन ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 2/3 यानी कि 1/3। ये नॉन वेजिटेरियन होने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। अब NCR, n कितना है? 6C4 2/3 पावर कितनी हो जाएगी? R यानी कि 4 और Q है 1/3, 1/3 पावर 6 माइनस 4 यानी कि 2। अब देखिए जरा, इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और आपको अब ये भी पता चल जाएगा कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ठीक है। मैं तो अभी इसको पूरे हर एक उससे ही करवा रहा हूँ फिलहाल। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं भाई? 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और इधर हो जाएगा ये 2 रेस्ट पावर बाय 4 यानी कि 16, और 3 रेस्ट पावर बाय 4 तो यहाँ और 2 यहाँ, 3 रेस्ट पावर बाय 6 यानी कि 3 रेस्ट पावर बाय 6, 2 3 4 5 729, ठीक है। इसको और सोल्व कर देते हैं। 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5, आगे 4 फैक्टोरियल है, 6 माइनस 4 यानी कि 2 फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई 1, और 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 16 डिवाइड बाई 729, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लें और जितना सिंपल कर सकते हैं 8, 6 5 या 30, और 30 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 240 डिवाइड बाई 729, ठीक है। अब 5 वेजिटेरियन होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? ठीक है, 4 और मोर का मतलब यही ना, 4 या उससे ज्यादा, 4 5 या फिर 6। तो 6C5 2/3 पावर 5, 1/3 पावर 5, 6 माइनस 5 यानी कि 1। इसको सोल्व करते हैं। ये 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये 2 रेस्ट पावर बाय 5 कितना हो जाएगा? 32,
और 3 रेज़्ड टू पावर बाय 5 और 1 6, ये 729 आ रहा था, सेम लिख देंगे। यानी कि 6 मल्टीप्लाई आगे 5 फैक्टोरियल एज इट इज छोड़ देते हैं, 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 5 यानी कि 1, ठीक है। और 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 32 डिवाइड बाई 729। इसको सोल्व अगर हम करें 192 डिवाइड बाई 729, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। E6, 6 के 6 वेजिटेरियन, ऐसे भी तो हो सकता है जिन 6 से हमने बात की वो सारी वेजिटेरियन मिल जाए। 6C6, ठीक है। 2/3 पावर 6 और 1/3 पावर 6 माइनस 6 यानी कि 0, ठीक है। वही NCR P रेज़्ड टू पावर बाय R Q रेज़्ड टू पावर बाय N माइनस R यानी कि 0। तो 6C6 आप इसको सोल्व करें 1 आएगा, ठीक है। NCN ऑलवेज इक्वल टू 1 आता है। आप कहें तो मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 6 माइनस 6 फैक्टोरियल 0, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया तो 1, यानी कि ये बचा 1। और 2 रेज़्ड टू पावर बाय 6 कितना हो जाएगा भाई? ये कितना हो जाएगा? 64 डिवाइडेड बाई 3 रेज़्ड टू पावर बाई जो है 6, 729। तो 64 डिवाइड बाई 729। तो भाई ये अपनी प्रोबेबिलिटी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि 6 या उससे ज़्यादा लोग वेजिटेरियन मिलेंगे। तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। TR इक्वल टू हो जाएगी 4 और मोर का मतलब है 4 या उससे ज्यादा, यानी कि 4, 5 या 6, तो 240 डिवाइड बाई 729, 4 होने की, 5 मिलने की है उसमें 192 डिवाइड बाई 729, और 6 के 6 वेजिटेरियन मिलेंगे 64 डिवाइड बाई 729। इनको अगर मैं टोटल कर लेता हूं तो कितना आता है देखते हैं। 240 प्लस 192 प्लस 64, तो 496 डिवाइड बाई 729। ये संभावना है कि 4 और मोर, 4 या उससे ज्यादा लोग, 6 लोगों के ग्रुप में 4 या उससे ज्यादा वेजिटेरियन मिले। ये तो आ गई प्रोबेबिलिटी। अब बात क्या, इस प्रोबेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करो जैसे हमने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को समझा था, तो ये होगी प्रोबेबिलिटी। अब मैंने कितने लोगों को भेजा? मैंने 100 लोगों को भेजा है। अब अगर ऐसा होने के चांसेस, 4 या उससे ज्यादा के वेजिटेरियन होने के चांसेस 496 डिवाइड बाई 729 आ रहे हैं, तो 100 लोगों में से कितने लोग आकर मुझे बताएंगे कि जो है 4 या उससे ज्यादा। देखिए मैंने जिनसे बात करी उनमें 4, कोई आकर कहेगा 5, या कोई आकर कहेगा 6 लोग मुझे वेजिटेरियन मिले। तो नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, ठीक है, 496 डिवाइड बाई 729 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो इट कम्स 68 अप्रोक्स। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि लगभग 68 जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं मेरे भेजे हुए, वो मुझे आकर बताएंगे, मुझे रिपोर्ट देंगे कि देखिए इतने लोग मुझे वेजिटेरियन मिले, ठीक है। चलिए अब इसी क्वेश्चन को एक और ढंग से कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी की एक बड़ी खूबी है, अब आप देखो यहाँ PR जो हो सकते हैं, संभावनाएं हो सकती है कि 6 लोगों का ग्रुप है, N इक्वल टू 6 है, ठीक है। अब इन 6 में क्या कुछ हो सकता है वो अगर आप देखें, या तो एक भी मुझे वेजिटेरियन ना मिले, ऐसा भी तो हो सकता है। 1 2 3 4, ठीक है। और इस तरह से अगर आप देखें तो मैक्सिमम 4 5 और 6, कुल मिलाकर 6 में से 6, या कम से कम कहूं तो 6 में से 0 वेजिटेरियन मुझे मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखो मुझसे पूछा गया 4 और मोर, तो 4 या उससे ज्यादा, 4 या उससे ज्यादा की प्रोबेबिलिटी है ये, ठीक है। तो
अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये ऐसे निकालूं 0 1 2 3 होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो अगर मैं इस वाली प्रोबेबिलिटी को, क्योंकि देखो इन दोनों का पूरी प्रोबेबिलिटी का जोड़ जो होता है वो 1 होता है, अगर आप ये वाली प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आप या तो इसको ऐसे निकाल लो जैसे अभी हमने निकाली P4 P5 P6 और इस तरह से करके निकाल दिया, ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते थे 0 की निकालो, 1 की निकालो, 2 की निकालो, 3 की निकालो, ये तो होगी 4 या उससे कम, 4 से कम रहने की संभावना, और उसको 1 में से जब आप लेस कर देंगे तो ये निकल आएगी। अब यहाँ तो ये देखो, इसमें ऐसा अगर हम करते तो कैलकुलेशन ज्यादा आएगी, फायदा नहीं है ऐसा करने का। अब सोचो मैंने ये पूछा होता 2 और मोर, 2 और मोर, 2 या उससे ज्यादा लोग वेजिटेरियन मिलेंगे, उसकी संभावना बताओ। अब 2 और मोर में क्या होता है, 2 3 4 5 6, तो ये फॉर्मूला मुझे कितनी बार लगाना पड़ता है, तो 3 बार लगाया, तब ये 1 2 3 4 5 बार लगाना पड़ता, जो कि काफी लंबा हो जाता है। तो वहां पर मेरे दूसरी जो चीज है वो काम आएगी कि अगर मैं निकाल लूं P0 और P1, कि भाई 2 से कम होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, 0 एक भी वेजिटेरियन नहीं मिला, या 1 केवल एक ही वेजिटेरियन मिला, वो प्रोबेबिलिटी निकाल लो, और इसको अगर 1 में से मैं लेस करता हूं तो मुझे पता चल जाएगा 2 या उससे ज्यादा लोग वेजिटेरियन मिले, उसकी संभावना क्या है। ठीक है, अब चलो हम इसी क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। मैंने कहा कि 2 और मोर पर्सन विल बी वेजिटेरियन। अब इस क्वेश्चन को, अब 2 और मोर सीधा जैसे अभी हमने किया ऐसे करने में तो आपको ये फॉर्मूला 5 बार लगाना पड़ेगा, रिजल्ट सेम आएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से। वैसे देखा जाए तो 4 5 और 6 का तो निकला हुआ है, 2 और 3 का और निकाल लो और उसमें ऐड कर लो, या तो ये कर लीजिए। नहीं तो बड़ा आसान तरीका इसमें ये होगा कि आप क्या निकाल लो कि 2 से कम होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। आप पहले P0 निकाल लो। P0 क्या हो जाएगी भाई, NCR 6CR क्या है यहाँ पर 0, ठीक है, P0 जब मैं ले रहा हूं तो 6C0, ठीक है, P रेस्ट पावर बाय R, P कितना है 2/3, पावर कितनी 0, और Q रेस्ट पावर बाय N माइनस R, यानी कि 1/3 की पावर 6 माइनस 0 यानी कि 6। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6C0 भी 1 होता है, ठीक है, और 2/3 रेस्ट पावर 0 ये भी 1 आएगा, तो ये बच गया 1 डिवाइडेड बाय 3 रेस्ट पावर बाय 6 यानी कि 729, ठीक। और P1 की निकालो, देखो वही काम कितनी आसानी से हो जाएगा, 6C1 2/3 पावर 1, 1/3 पावर 6 माइनस 1 यानी कि 5, तो 6C1 6 होगा, आप करके देख लें, और 2 रेस्ट पावर बाय 1 ये भी 2, ये 2 आ जाएगा, इधर से 3 रेस्ट पावर बाय 1 तो यहाँ है और 5 यहाँ है, तो 3 रेस्ट पावर बाय 6 यानी कि 729, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 729, ठीक है। और अब देखो जरा P0 और 1 होने की प्रोबेबिलिटी, 0 या 1 होने की प्रोबेबिलिटी है 1 डिवाइड बाय 729 प्लस 12 डिवाइड बाय 729 यानी कि 13 डिवाइड बाय 729, ये होगी 0 या 1 होने की प्रोबेबिलिटी। अब पूछा क्या था, पूछा तो था 2 या उससे ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ लिख दो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस 13 से शुरू करो, इधर से शुरू करने में सुविधा हो रही है तो इधर से करो, ठीक है। तो 716 डिवाइड बाय 729 ये अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है।
आवाज आ रही है मेरी, सुन पा रहे हो? यस सर। यस सर। अच्छा, तो अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, तो कितने लोग आकर मुझे रिपोर्ट देंगे कि भाई देखो मुझे तो 2 या उससे ज्यादा लोग जो है, कोई कहेगा 2, कोई आगे आएगा 3, कोई आएगा बोला 4, मतलब 2 या उससे ज्यादा वेजिटेरियन मिलने की संभावना बताने वाले कितने मिलेंगे मुझे? 716 डिवाइड बाई 729 मल्टीप्लाई 100। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि लगभग 716 डिवाइड बाई 729, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 मैं कर देता हूँ, तो 98 लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ कि वो आकर मुझे यूँ कहेंगे कि देखिए जी मुझे 2 लोग वेजिटेरियन मिले, कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 4, कोई कहेगा 5 और कोई कहेगा 6 के 6 वेजिटेरियन मिले। तो ऐसे 98% ऐसे मिलेंगे, ठीक है, जो 2 या उससे ज्यादा वेजिटेरियन होने की रिपोर्ट देंगे। अब देखो एक तो ये होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टर्म, समझ में आ गया होगा अच्छे से। ईच टर्म का मतलब आर जितना भी है ना, आर अगर 0 है तो उसका अलग से निकालो, 1 का अलग से, 2 का अलग से, 3, 4, 5, 6, जितनी बार है उतनी बार फॉर्मूला निकालो। तो अगर एक दो इक्का दुक्का टर्म हमें निकालनी होती है तो हम रिस्पेक्ट ऑफ ईच टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। नहीं, जब सारा ही चाहिए, मैंने कहा कि पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, 0 आएगा उसके चांस, 1 आएगा उसके चांस, 2 के चांस, 3, 4, 5, 6 सभी के बताओ, तब क्या करेंगे? तब काम करेगा ये फुल एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला। अब यहाँ q प्लस पी रेज्ड टू पावर बाई 6, और ये आपको बताया हुआ कैसे करते हैं, q रेज्ड टू पावर बाई 6 प्लस 6 यहाँ आएगा, ठीक है, q की पावर 1 कम कर देंगे, q5 और p प्लस आगे क्या आएगा, देखो यहाँ 6 मल्टीप्लाई 5, और ये कौन से नंबर पर है, 1, ये दूसरा, तो डिवाइड बाई 2, 6 5 या 30 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15, q की पावर 1 कम कर दो, q4 p2 प्लस आगे 15 मल्टीप्लाई 4, ये कौन से नंबर पर आ रहा है, 1 2 3, 3 5 या 15, तो 20, ये ज्यादा आसान लगेगा आपको बल्कि, बट पर एक या दो ही पूछा हो, मान लो मैंने पूछा होता है 0 या 1 होने की, तो अब पूरा एक्सपेंशन करना थोड़ा अटपटा सा लगता है, ठीक है। बाकी तो अब आपको ये देखना है कि मान लीजिए बहुत सारी टर्म्स निकालनी है तो ऐसे निकाल लो, ठीक है। अब देखो 20q3p3, नेक्स्ट हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई, अभी ये चौथे नंबर पर है, तो 23 या 60 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 15q2p4 प्लस, अब ये रिपीट होने के बाद तो वही आ जाएगा, नेक्स्ट 6 आ जाएगा, यहाँ 6 है ना, q और p5, और नेक्स्ट हो जाएगा ये अकेला है तो यहाँ 1, और q खत्म हो जाएगा, q0 और p6, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ तुम्हें चाहिए ना, तो p0 क्या है अभी इसमें, p0 ये है, ये जो तुम्हारा जो q6 है ना जिसमें p नहीं है, ठीक है, p0 है यहाँ पर, ये p0 है, p0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए उसको लिखते नहीं, तो यहाँ p0 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू है q6। अभी मैं आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा, p1 कहाँ है, ये रहा 6, q5 p, इसमें p और q की वैल्यू रख दो बस आ जाएगा। फिर अगला p2 अगर आपको चाहिए तो ये है जी 15 q4 p2, इसमें p और q की वैल्यू रख लो, ठीक है। फिर अगर आपको चाहिए p3 तो आप ऐसा करो, यहाँ वैल्यू रख लो 20 q3 p3 में, p4 अगर आप रखते हो तो 15 q2 p4, और p5 अगर आप रखते हैं तो 6 q p5, और p6 अगर आप लिखते हैं, इसकी वैल्यू चाहते हैं तो जस्ट p की वैल्यू 6 कर दीजिए, ठीक है। और एक बार करके देखें, q कितना था अपना 1/3, 1/3 पावर 6, 1/729, कितना ही निकाला था हमने अलग से, देखो आप अभी निकाला था, ये देखो ये p0 निकाला था हमने 1/729, तो एक एक करके अलग निकालने की जरूरत नहीं, इकट्ठा आ जाएगा। अच्छा p1 के लिए क्या करना है, 6, q कितना है 1/3 पावर 5, और p कितना है 2/3, इसको अभी हमने सोल्व किया था, 6 2 जा कितना आ रहा था 12,
तो 12 डिवाइड बाई 729, देखो उतना ही आ रहा था अभी अभी किया है हमने, ये रहा, दोनों का जोड़ 13 आ रहा था। जो चाहे वो निकाल लो यहाँ से, ठीक है। आपको P2 की वैल्यू चाहिए, P2 कितना होगा, तो ठीक है 15, 1/2 पावर 4 और 2/3 पावर 2 एंड सो ऑन। इस तरह से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा काम और करते हैं, इसके एक्सपेंशन की तरफ बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। इसका एक्सपेंशन के लिए पहले मैं आपको एक दो इसकी जो रिलेटेड जो टर्म्स है वो मैं आपको पहले बता दूं, इससे में जो इम्पोर्टेंट जो यूज होती है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। बाकी सारा हम पूरा एक साथ भी करेंगे। इसके जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स जिसको हम बोलते हैं, पैरामीटर्स वो बोलते हैं जो इसकी पूरी पॉपुलेशन की विशेषता बताए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताए, जिसके बाद हम समझ सके कि इसकी पॉपुलेशन किस तरह की है, मीन कितना है, मीडियन कितना है। तो इसके दो मेन पैरामीटर होता है, एक स्मॉल n और एक p, ठीक है। टू मेन पैरामीटर्स, दो मेन पैरामीटर्स होते हैं। तो अब अगर हमें इसका मीन चाहिए हो, मीन इक्वल टू होता है NP, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हमें जरूरत हो तो ये होता है अंडर रूट ऑफ NPQ, क्योंकि वेरिएंस इसका होता है NPQ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा उसका अंडर रूट। अब इस प्रॉपर्टी का हम यूज कहाँ करेंगे, पहले अपना फोकस अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर ही है, इसलिए मैंने अभी थ्योरी पर गया नहीं, ठीक है। थ्योरी पर इसके जो नेक्स्ट डिस्कशन में हम करेंगे, जो सारी थ्योरी ही है इससे रिलेटेड, इसकी कौन कौन सी मेन अजम्पशंस है, क्या उसकी और मैथमेटिकल फीचर्स है, ठीक है। तो उनको जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर आएंगे। अब इसका यूज कहाँ करोगे, देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ और वहां पर आप इसका यूज समझिए। देखिए कई जगह तो ऐसा होता है कि आपको P और Q ऑलरेडी कंफर्म होता है कि P कितना है, Q कितना है। मैं आपको दोनों तरह से बता देता हूँ। अब इसमें एक एग्जांपल है, ठीक है, और वो है कि 8 coins were tossed 256 times। 8 सिक्कों को, ठीक है, 8 सिक्कों को 256 बार उछाला गया, ठीक है। एंड नंबर ऑफ हेड्स ऑब्जर्व्ड एट ईच थ्रो इज रिकॉर्डेड एज रिजल्ट्स। और इसमें हेड कितनी बार आए वो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। और अब ये चाह रहे हैं कि आप इनकी जो है मतलब थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज निकालिए। अब देखो सिंपल सी बात, अब यहाँ है क्या, थोड़ा सा समझो। क्वाइंस, डाइस, ऐसे जो क्वेश्चन होंगे वहां आपको प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी होगी, क्योंकि ऑलरेडी कंफर्म है। जब क्वाइन का क्वेश्चन है तो P कितना होगा भाई 1/2 और Q कितना होगा 1/2, तो यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर जरूर ध्यान देना, पहले पर जरा इसको समझो, मैं ये भी बता देता हूँ, ये सिंपल है। अच्छा अब यहाँ n कितना है, क्वाइन कितने हैं 8, तो ज्यादा से ज्यादा 8 में से 8 ही तो हेड आ सकते हैं, या कम से कम 0 आ सकते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये इसके नंबर ऑफ सक्सेस या रिजल्ट्स हो सकते हैं। और कैपिटल N का मतलब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, जैसे यहाँ था ना, अभी अपने कितने इन्वेस्टिगेटर ये रिपोर्ट देंगे, तो स्मॉल n से तो आएगी प्रोबेबिलिटी, और कैपिटल N से जब इसको गुना कर देंगे तो बन जाएगी फ्रीक्वेंसी कि कितनी बार ऐसा होगा। तो कैपिटल N है 256, ठीक है। और अब मुझे कहा कि आप सारा इसकी थ्योरेटिकल एक्सपेंशन करके बताओ कि 0 हेड आने की, 2 हेड आने की, 1 हेड आने की, 3, 4, 5। अब मैं बार बार वो इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टर्म वाला फॉर्मूला लगाता रहूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ मैं काम करूंगा अपना सिंपल वाला, आसान वाला। हम सीधा Q प्लस P रेज्ड पावर बाय n यानी कि 8 को एक्सपेंड करेंगे, दैट इज Q8 प्लस, ठीक है, 8Q7P प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 8 × 7 / 2, ठीक है, 28
Q6 P2, 28 multiply 6 divided by 3, 56 Q5 P3 प्लस फिर 56 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 4। हाँ गलत तो नहीं कर गया, नहीं ठीक है। 14 5 जा 70 Q4 P4, ठीक है, प्लस नेक्स्ट में कितना आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ कितना हो जाएगा भाई 56, फिर से रिपीट शुरू हो गया अभी। सो 56 Q3 P5 प्लस नेक्स्ट आएगा जी 28 Q2 P7 प्लस नेक्स्ट आएगा 8 Q P8, ठीक है, P8 नहीं P, हाँ जी ये गलती कर गए, P6 ये P7, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा 1 का, तो मैं क्या लिखूं, ठीक है, Q0 वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा P8 लिख देंगे। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया भाई, ठीक है। अब मुझे सारी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज चाहिए, ठीक है। चलिए अभी कर देते हैं नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, ये दिखता भी रहे, कोशिश करता हूँ मैं आपको ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन दिखता भी रहे। तो अब हमें चाहिए नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। नंबर ऑफ हेड्स 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3, ठीक है, ऐसे चलते रहेंगे, 4 5 6 7 और 8, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 तक हो गया, 5 6 7 8, 5 6 7 और 8। अब यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या क्या है आपके सामने रखी हुई, Q8, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 8Q7P, 8Q7P, ठीक है। नेक्स्ट कितनी आ रही है 28Q6P2, नेक्स्ट कितनी आ रही होगी 56 आ रही होगी, 56, ठीक है, 56 Q5P3, नेक्स्ट आ रही होगी 70 Q4P4, फिर 56 Q3P कितना हो जाएगा 5, नेक्स्ट आएगी 28 Q2P6, नेक्स्ट आएगी 28 से पहले था 8 QP7 और लास्ट P8, ठीक है। ये होगी प्रोबेबिलिटी, ठीक। अब यहाँ जब हम वैल्यू रखेंगे Q8, जैसे 1/, Q कितना है यहाँ, तो P कितना 1/2, Q कितना 1/2, 1/2 रेज़्ड टू पावर बाई 8 कितना हो जाएगा 1/256। ये आई प्रोबेबिलिटी। हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना है, इसको गुना कर देना है 256 से। इसलिए जब आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए हो तो सीधा ये बार बार पहले ये निकालोगे, फिर एक बार दोबारा से कैलकुलेट करोगे, तो इसको सीधे ही आप यहाँ पर कर सकते हैं इस n से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जो आ रहा है ये मैंने आपको समझाने के लिए मैंने 2 कॉलम बना दिए, अदरवाइज मैं सीधा ही फ्रीक्वेंसी लिखता ऐसे कि कैपिटल N गुना Q8 बस। तो 1/256 मल्टीप्लाई 256, यानी कि ऐसा एक बार आ सकता है, 256 बार ट्राई करेंगे तो ऐसा एक बार आ सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट हो जाएगा 8, ऐसा मतलब एक का मतलब 0 हेड एक बार आ सकता है। ऐसे 8 मल्टीप्लाई 1/2 पावर 7 और 1/2, यानी कि 1 की पावर तो 7 होगी 1 ही, और 2 की पावर हो जाएगी 8 टाइम्स, तो ये कितनी हो जाएगी भाई 256, ठीक है। और 256 जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल N से 256, देखो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 8 डिवाइड बाई 256, और जब ये 256 से फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 8, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ वो बात आपके समझ में आ रही होगी, आपकी मर्जी है, इससे तो आएगी प्रोबेबिलिटी,
फिर इसको कैपिटल एन से गुना करोगे तो आएगी फ्रीक्वेंसी, और सीधे ही यहाँ अगर एन से यानी कि 256 से गुना करते चलोगे तो ये सीधे आप इसकी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो नेक्स्ट आएगी 28 आनी है, नेक्स्ट 56 आनी है, क्योंकि 256 आना है नीचे और 256 से ही गुना होना है, तो वो 256 से 256 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेंगे 56, 70, फिर 56, फिर 28, फिर 8, ठीक है, और फिर 1। इस तरह से इनकी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज निकलेगी। अब एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है वो बता रहा हूँ, जरा सुनिए, ठीक है। जब हमारे पास P मिसिंग होता है तो हम क्या करें, फाइंड द एक्चुअल मीन। आपको जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसका एक्चुअल मीन निकाल लो, ठीक है, यानी कि x बार, और फिर पुट करो x बार इज इक्वल टू एम्पीयर, क्योंकि थ्योरेटिकल मीन में और एक्चुअल मीन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, तो वहां से आपको मिसिंग वैल्यूज निकल आए। न्यूमेरिकल के हिसाब से एक तरह से लास्ट एग्जांपल मैं इसमें ले रहा हूँ, ठीक है, उसको समझिए, आपके जो रहे से इसमें जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए एक एग्जांपल है, इसमें है द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटिंग आउट ऑफ 10 ऑन ए डैम्प फिल्टर फॉर 80 सेट ऑफ सीड्स, ठीक है, अलग अलग तरह के बीज हैं, सीड्स हैं, ठीक है, कितने सेट हैं, 80 सेट, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, एक डैम्प फिल्टर में 10 सीड्स 10-10 बीजों का एक सैंपल डाल रहे हैं, तो उसमें से कितने बीज अंकुरित हो रहे हैं, जर्मिनेट हो रहे हैं, तो वो जो एक्चुअल में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ना वो डेटा बता रहे हैं कि कितने हुए। तो x है नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटिंग, 0, 1, 2, ठीक है, एक मिनट, ये पूरा 10 तक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 9 एंड 10, ठीक है, 80 सेट्स हैं इसके। अब ये जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो हमने करके देखा एक्सपेरिमेंट्स, आपको बताया था जब हमने चैप्टर शुरू किया कि एक होती है थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, और एक होती है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, मतलब एक्चुअल में जो हमने किया तो उसमें क्या रिजल्ट्स मिला। 6 सीड्स मतलब 6 सेट ऐसे मिले जिनमें एक भी बीज 6 आउट ऑफ 10 एक भी जर्मिनेट नहीं हुआ, 20 ऐसे थे जिनमें केवल एक हुआ, 28 ऐसे थे जिनमें 2 जर्मिनेट हुए, 12 ऐसे थे जिसमें 3 हुए, 8 ऐसे थे जिसमें 4 हुए, और 6 ऐसे थे जिनमें 5 हुए, और उसके बाद 5 से ऊपर तो कोई भी जर्मिनेट हुआ ही नहीं, ऐसा कोई सेट मिला ही नहीं जिसमें 10 में से 6 या 10 में से 7 या 10 में से 8 या 10 में से 9 या 10 में से 10 के 10 सीड्स जर्मिनेट हो गए। अब कहा कि थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकालो। अब थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी तो निकाल दो, लेकिन पहले मुझे पी तो जरूरत पड़े, ठीक है, मुझे एन का पता है, सैंपल जो है उसमें एन कितना है 10, लेकिन पी तो पता चले। अभी ये कोई कॉइन तो है नहीं कि 50-50 ले लूँ, 1/2 ले लूँ, तो यहाँ आपके वो ट्रिक काम आने वाली है। पहले आप इसका एक्चुअल मीन निकालो, एक्स बार, एफ एक्स करिए, एफ एक्स हो जाएगा एक्स एफ एक्स 0, 20, ठीक है, 56, 36, 32, 30, और बाकी तो सारे 0 हैं। तो समेशन ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स, इनका हमने टोटल किया 30, 32, 36, 56, 6 और 6 12 और 2 14 हो जाएंगे, 14, और 5 और 2 7 और 3 10, 3 13 और 3 16 और 1 17, 174, ठीक है, और सिग्मा एफ ये जो टोटल आ रहा है ये है 80, दे भी रखा है क्वेश्चन में 80 सीट्स, 80 सेट्स ऑफ सीट्स, ठीक है, ये ऊपर ही दे रखा था 80 सेट्स ऑफ सीट्स। अब क्या करो, आप सिंपली इसका मीन निकालो,
x bar is equal to 174 divided by 80. So 174 divided by 80 कितना आता है भाई? 2.175. 2.175. अब ये x बार आ गया। अब जो मैंने आपको बताया कि इस x बार को रख दो जो अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है उसके बराबर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन अभी बताया NP होता है, डिटेल में तो खैर हम इसको पढ़ेंगे ही बाद में। तो NP इज इक्वल टू 2.175 पुट कर दीजिए। अब n तो मुझे पता है, n इज इक्वल टू 10, तो p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2.175। सो p वुड बी 2.175 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 0.2175। इट्स माई p। p आ गया, ठीक है। p इज इक्वल टू 0.2175। तो q कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.2175, 1 माइनस 0.2175, 1 माइनस 0.2175, इट कम्स 0.7825, ठीक है। और अब इसको एक्सपेंड करना है। अभी एक बात और बतानी है, वैसे सिंपल है। अब q प्लस p 10 को एक्सपेंड करो, q 10 प्लस 10 q p 9, ठीक है। और प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 1। एक मिनट, ये उल्टा लिख दिया, Q9 P1, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 1, नहीं 1 नहीं 2, दूसरे नंबर पर है ना, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 45 Q8 P2 प्लस आगे फिर देखो एक दो और करता हूँ, फिर पूरा नहीं करूंगा मैं इसको। 45 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 3, 120 बन जाएगा। 120 Q7 P3, फिर 120 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना हो जाएगा? 210, 210 हो जाएगा, ठीक है। 210 Q6 P4, 210 Q6 P4 प्लस नेक्स्ट कितना आ जाएगा भाई? 210 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 5, 210 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 6, 252 Q5 P5। अब रिपीट शुरू हो जाएगा शायद। 252 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 5, यस 210। अब ये रिपीट शुरू हो गया। 210 Q4 P6 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा। अब एक चीज जो आपको और बतानी है वो ये, अब हमें से थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज पूछिए। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज कैसे आ जाएगी? देखो जैसे 0 सीड जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी इन्होंने जो एक्चुअल में बताया कितने हुए? 0 सीड्स, 10 के सैंपल में से एक भी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ, अंकुरित नहीं हुआ, ऐसे 6 मिले इनको। तो अब हमें कितने मिलेंगे? थ्योरेटिकली कितने होने चाहिए? तो दैट इज Q6। ये तो है प्रोबेबिलिटी। फिर मैंने बताया दो बार मत करो, कैपिटल N से गुना कर दो, ठीक है। Q6 को N से गुना कर दो। Q6 कितना है? अब यहाँ एक बात बतानी है, वैसे मैंने बताई हुई है एक बार। Q6 नहीं, Q10, यस Q10, Q10 जो आएगा उसको N से गुना करना है। 0 पॉइंट, ठीक है, 7825, ये अपने Q की वैल्यू है, पावर 10 है, और मल्टीप्लाई करना है इसको किससे? 80 से। सीधे थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा P, ये है 0 की, ये X लिख दीजिए। नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटिंग, ये 0 के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ये 1 की निकाल रहे हैं। 1 की क्या हो जाएगी? 1 की है 10 Q9, ठीक है, और P, और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा उससे? कैपिटल N से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैपिटल N से, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 0.7825 रेस्ट पावर बाई 9 मल्टीप्लाई P कितना है?
0.2175 और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 80 से। एक को ले लेता हूँ बस, ठीक है। 2 आने के लिए हमने क्या किया था, 45 आ रहा था ना, 45 Q8 P2 और मल्टीप्लाई कैपिटल N हो रहा था, यानी कि 45 मल्टीप्लाई 0.7825 रेज्ड टू पावर बाय 8 मल्टीप्लाई 0.2175 रेज्ड टू पावर बाय 2 मल्टीप्लाई 80। ऐसे ही चलेगा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। सोल्व करने के लिए देखो जरा ध्यान से, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, 0.7825 की पावर 10 करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे आप, शायद आप ऐसे करें 0.7825 फिर मल्टीप्लाई 0.7825 मल्टीप्लाई 0.7825। अगर आप ऐसे 10 बार करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक बार मैंने आपको पहले बताया था। हमने करना क्या है, ये 0.7825 की पावर 10 करनी है ना, बहुत जल्दी हो सकता है, और उसको 80 से गुना करना है, 80 से। क्या करेंगे, देखिए 0.7825, ठीक है, ये मैंने इसमें लिखा, ठीक है। कैलकुलेटर में हो सकता है अब आपको ये रिवर्स दिख रहा होगा कैमरे की वजह से, तो 0.7825। अब सुन लीजिए या मेरे साथ साथ कर लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, इसकी पावर 10 करनी है ना, आपको क्या करना है, एक बार मल्टीप्लाई का निशान दबाना है। मल्टीप्लाई का साइन मैंने प्रेस किया, ठीक है। अब ये सोच लो एक पावर तो गई हो, ठीक है। अब एक से आगे काउंटिंग नहीं है, जितनी आपको इसकी पावर रेज करनी है, इक्वल टू का साइन उतनी बार दबाना है, ठीक है। वो नंबर लिखो, मल्टीप्लाई का निशान और फिर इक्वल टू का साइन। अब मैं 2 से शुरू कर रहा हूं, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 0.7825 की पावर 10 हो चुका, ठीक है। और उसको 80 से गुना और करना था, मल्टीप्लाई 80, ये वैल्यू आती है 6.88 और इस 6.88 को मैं यहां लिख दूंगा 6.88, ठीक है। अब अगला ऐसे ही करना है। अगले वाले में देखो आप जरा, ये 10 है और ये 80 है, इनको तो सीधा हम गुना कर ही लेंगे बाद में। तो यहाँ पर भी बात है कि पहले 0.7825 की पावर 9 कर लीजिए। तो हमने क्या किया, 0.7825 और इसकी पावर 9 करनी है। तो अब यहाँ देखो, मल्टीप्लाई निशान दबाते समझो एक पावर तो हो चुकी है, उसके बाद 2 किया तो स्क्वायर, 3 किया तो क्यूब, 4 किया तो आगे फिर जो है पावर 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 80 से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, 80 से नहीं 800 से। एक बार और 10 से गुना कर देता हूँ, ठीक है। 800 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और फिर जो आया उसको 0.2175 से गुना कर दो, 0.2175। ये आती है वैल्यू 19.13 आ रही है, 14 कर देते हैं, 138 है बल्कि, ठीक है। लास्ट एक और देखेंगे। अगले वाले में क्या है, 0.7825 की पावर 8 मल्टीप्लाई 0.2175 की पावर 5, ठीक है। इस तरह से अब जब आप यह मेमोरी वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं, यहाँ तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। 0.7825 मल्टीप्लाई 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई 0.2175 मल्टीप्लाई 0.2175, यहाँ तो 2 बार मैंने गुना ही कर लिया, मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 80, ये आता है 23.94, ठीक है। अच्छा, जब आगे पहुंचोगे तो क्या आएगा, लगभग एक वैल्यू में आप पहुंचोगे, वहां Q की पावर 5 और P की पावर भी 5 आएगी, जहाँ P5 निकालोगे 0.7825 की पावर 5 और यहाँ होगी 0.2175 की पावर भी 5, ठीक है। यहाँ पता नहीं क्या होगा, देख लेना, इधर 80 होगा, पता नहीं की वजह। अगर हम यहाँ देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, 252 आ रहा है इस वाले में, इधर आएगा 252। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, बहुत सिंपल है, यहाँ मेमोरी वाला ऑप्शन आप यूज करो, ठीक है। 0.7825, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 बार करना है,
हाँ शायद नहीं देख पा रहे होगे आप लोग को। 0.7825 मल्टीप्लाई, अब 2 3 4 5 हो गया है, 5 बार इसकी पावर होगी। अब इसको m प्लस दबा दो, m प्लस का साइन सभी के कैलकुलेटर में होगा m प्लस, ये मेमोरी में चला गया। अब इसको भूल जाओ। अब 0.2175, ठीक है, इसकी पावर 5 करनी है तो मल्टीप्लाई 2 3 4 5, इसकी पावर 5 हो गई। अब इसको गुना करो, किससे गुना करो भाई? इसको 252 से, फिर गुना करो इसको 80 से, और फिर गुना कर दो मल्टीप्लाई, जो हमने ये वाली वैल्यू जो है अभी सेव करके रखी हुई है ना, तो मल्टीप्लाई MRC, मेमोरी रिक्वायर्ड, ठीक है। आपके उसमें सिंबल मिलेगा M प्लस वाला भी और MRC होता है मेमोरी रिक्वायर्ड, तो मल्टीप्लाई मेमोरी रिक्वायर्ड इक्वल टू, ठीक है, ये वैल्यू निकल आएगी जो भी आ रही 2.87 समथिंग जो आ रही है। तो ये वैल्यू जो भी आएगी वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से करना है। शायद मैंने इसमें कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, मैं देख नहीं पाया, आप उधर फेस करके कर रहा था, तो आप एक बार इसकी कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो न्यूमेरिकल वर्क जो है वो सारा पूरा होता है, थोड़ी सी इसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज बचती है, इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है, उस पर हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट आएगा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बुक्स में आपके में काफ़ी क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, ठीक है। जो प्रॉब्लम है वो